भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां शारिक परिवार की हवेली पर बुलडोजर चलेगा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। कोकला इलाके में है मछली परिवार की संपत्ति, हवेली के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। लव ड्रग्स जिहाद के आरोप में घिरा था मछली परिवार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव ड्रग्स जिहाद के आरोप में घिरे मछली परिवार के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। भोपाल के आपको बता दें कि कोकला इलाके में मछली परिवार की अवैध हवेली पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस हवेली में शारिक मछली अपने परिवार और भाइयों के साथ रहता था। ये भी आपको बता दें कि पिछली कार्रवाई में इस हवेली पर आखिरी समय में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लग गई थी, लेकिन अब प्रशासन ने इसे ध्वस्त करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कोकता इलाके में मछली परिवार का अवैध साम्राज्य लंबे वक्त से चर्चा में रहा है और इसके साथ ही इस कार्रवाई से प्रशासन ड्रग तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े इस परिवार के खिलाफ अपनी सख्ती दिखाने को तैयार है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन दोनों की नजरें टिकी हुई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो मछली परिवार पर देखिए अब कार्रवाई के मूड में जो प्रशासन है वो नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जब इनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया था और इनको लगभग 20 से 25 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि आपका जो रेजिडेंस है, जहां पर आप लोग रहते हैं, वहां पर भी आपका जो निवास है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और आज वही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ थोड़ी देर में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। शारिक परिवार की हवेली पर आज प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, तो बुलडोजर चलाने की तैयारी में इस वक्त प्रशासन नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, हमने जिस तरह से देखा कि मछली परिवार लव की बात कर ले, जिहाद की बात कर ले, ड्रग्स की बात कर ले, कई मामलों में इनकी संलिप्तता अंकित रही है और अब बारी आज प्रशासन की कार्रवाई की, प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई से जुड़ी क्या डिटेल सामने आ रही है? क्या बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है अंकित? जी बिल्कुल, हम अभी मौजूद हैं शारिक मछली की उस हवेली पर जहां पर शारिक मछली जो कि लव जिहाद का आरोपी है वो अपनी लग्जरी लाइफ जिया करता था। मैं दिखाना चाहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाएं वो हवेली, कि ये पूरी हवेली है जिसे अब जिला प्रशासन कुछ ही देर में ध्वस्त करेगा। ये इमारत को ध्वस्त करेगा। कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी जो है जिला प्रशासन के सामने आई है, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है और तमाम जो है यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। और ये पूरी जो हवेली है मैं दिखा रहा हूँ, अब ये जमींदोज होगी कुछ ही देर में। और देखिए किस तरीके से जो है सामान बाहर निकाला जा रहा है। जो इस हवेली के अंदर सामान रखा हुआ था उसे जिला प्रशासन जो है बाहर निकाल रहा है, ट्रक के अंदर डलवा रहा है। उसके बाद जो है इस हवेली को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात कहें तो पुलिस प्रशासन जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। क्योंकि पहले जब इस हवेली को तोड़ने के आदेश आए थे तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के हाथ खाली रह गए थे, लेकिन अब जो पुख्ता आदेश आए उसके बाद जो है जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची है और इस हवेली को तोड़ने की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू की जाएगी। हालांकि यदि बात कहें तो एक बड़ी हवेली जो है ये देखी जा रही है और करोड़ों रुपए की हवेली जो है बनाई गई थी, लेकिन अब ये हवेली कुछ ही देर में जो है जमींदोज हो जाएगी। क्योंकि शारिक मछली जो है यहीं इसी हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन अंकित अगर अभी भी मौजूदा वक्त की बात करूं तो क्या इस घर के अंदर कोई मौजूद है? क्या इस घर के अंदर फिलहाल कोई रह रहा है जो घर से बाहर आया हो, मछली परिवार से जिसका नाता हो? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मछली परिवार के जो सदस्य हैं वो इस घर में रह रहे थे। हालांकि उन्हें जिला प्रशासन ने जो है बाहर निकाल दिया। उसके बाद मछली परिवार अपनी लग्जरी लाइफ के साथ साथ नौकर चाकर रखने का भी शौकीन था, तो उसके जो वॉलंटियर हैं वो लगातार इस हवेली के आसपास दिख रहे हैं और लगातार उसके जो समर्थक थे वो जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन वकील की बात कहें तो जो शारिक मछली का वकील है वो भी लगातार इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। वो भी देखें कि मीडिया कर्मियों से भी जो है वो साफ बात करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी नाराज होते साफ दिख रहे हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन का बुलडोजर है वो अब चलने वाला है कुछ ही देर में। बच्चों की गाड़ियां देखिए निकाल रहे हैं और तमाम जो खिलौने हैं वो जो है उतारे जा रहे हैं ऊपर से नीचे। तमाम लोग जो है लगे हुए हैं। जिला प्रशासन
की मदद में भी कई लोग जो है लगे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी देर में ही ये जो बिल्डिंग है ये जमींदोज होने वाली है और यहाँ पर जो है भारी मात्रा में जिला प्रशासन की टीम के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अंकित कि किस तरह एक एक करके घर के बाहर अंदर से सामान लेकर आ रहे हैं लोग। यहाँ पर अगर बात सिलेंडर की करूँ, तमाम जो घर के अंदर सामान है जरूरी वो बाहर लेकर आ रहे हैं और देखिए यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है, तमाम जो फोर्सेस है अंकित यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसकी कोई खास वजह? जी देखिए अगर वजह की बात कहें तो साफ वजह यही सामने आ रही है, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद जैसे जो कांड हुए हैं उसमें जो है मुख्य आरोपी शारिक मछली को माना गया है और ये जो घर है और ये जितनी भी उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टियां हैं इन सब में कहीं ना कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा लिप्त किया गया है। उसके बाद यदि हम देखें तो ये घर भी उसी दृष्टि से बनाया गया है, कुछ जमीन शासकीय ज़मीन पर भी ये कुछ मकान का हिस्सा आ रहा है। तो जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि देखें तो शारिक मछली कई सालों से जो है इस आलीशान कोठी में रह रहा था, उसके बाद अपने परिवारजनों के साथ रह रहा था, लेकिन जो एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश में आया लव जिहाद से, क्योंकि उसको ड्रग्स से भी जोड़ा गया था। कहीं ना कहीं जो नाबालिग लड़कियां थी उन्हें ड्रग्स भी पिलाता था और उसके बाद धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करता था। तो कई गंभीर आरोप जो है उस पर लगे हुए हैं। उसके बाद जो है खुद स्वयं आरोपी पाया गया, लेकिन कहीं हम देखें कि शारिक मछली के जो भी भाई बंद जो भी चाचा भतीजे थे वो भी कहीं ना कहीं ड्रग्स में लिप्त पाए गए थे, उन पर भी कार्रवाई। उनके भी जो अवैध ठिकाने थे, जैसे रेत का एक ठिकाना था इसी घर के थोड़ा सा दूर जहां पर शारिक मछली का भाई जो है व्यवसाय करता था, उस ठिकाने को भी ध्वस्त किया गया है। तो लगातार जो है जिला प्रशासन कार्रवाई करता जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो है फर्नीचर, आलीशान फर्नीचर कहेंगे कि वो निकालने की जो है अनुमति जिला प्रशासन ने दी है, क्योंकि जो इसके अंदर जो आलीशान चीज़ें हैं जिससे जहां जो शारिक मछली उपयोग करता था उन सभी चीज़ों को जो है जिला प्रशासन हाथ नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो सामान निकालने की उन्हें एक मोहलत दी है कि आप पूरा घर खाली कर लें। लेकिन शारिक मछली के परिवार द्वारा जो है इस घर के सामान को नहीं हटाया गया था। शायद वो इंतज़ार कर रहे थे जेसीबी मशीन का कि जेसीबी मशीन उनकी हवेली पे पहुंचेगी, उसके बाद ही वो जो है पूरा घर खाली करेंगे। तो अब ये कि दृश्य जो दिख रहा है, जो न्यूज स्टेट के दर्शक देख रहे हैं साफ तौर पर कि ये जो दृश्य है ये साफ दिख रहा है कि जिला प्रशासन की टीम जब यहाँ पर पहुंची, भारी पुलिस बल पहुंचा, उसके बाद जो है ये मकान खाली किया जा रहा है। हालांकि यदि हम बात कहें तो बड़ी मात्रा में 4 से 5 जो है जेसीबी मशीनें आई है और एक और हम एक फोर्सेस अंकित मौके पर मौजूद है। चाहे बात में जेसीबी मशीनों की कर लूं तो वो भी मौके पर मौजूद है, लेकिन तस्वीरें जिस तरह से अंकित नजर आ रही है भोपाल से, बारिश का वहां पर इस वक्त मौसम बन चुका है, बारिश वहां पर हो रही है कि ऐसे में कुछ वक्त के लिए ये कार्रवाई डिले या पोस्टपोन भी हो सकती है? देखिए पोस्टपोन होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लगातार जो है जिला प्रशासन की टीम अपडेट है और हवेली खाली भी की जा रही है। हालांकि बारिश की बात कहें तो भारी बारिश जो है राजधानी भोपाल में हो रही है, क्योंकि आज मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। देखिए ये जो गन है जो अभी आप दर्शक देख रहे हैं कैमरे में, ये एक इवेंट की गन है जो कि शौकिया तौर पर रखी जाती थी, लेकिन कुछ बर्तन भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं तमाम। हालांकि ये हवेली के बाहर का नज़ारा है और ये कब दिख रहे हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं इस पूरी हवेली में वो कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं कि इसमें इस परिसर में भी शारिक मछली जो है पार्टियां करता होगा, क्योंकि खाने पीने के बर्तनों सहित तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही हैं। और भी हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये हवेली बहुत बड़ी ज़मीन पर जो है निर्माण की गई थी। हालांकि हवेली का तो एक हिस्सा है, लेकिन ये जो बाहर ये पूरा एरिया हम दिखा रहे हैं, ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर फैला हुआ है। बड़े बड़े कप रखे हुए हैं, आलोक महेश्वरी जैसे ट्रॉफियाँ यहाँ पर रखी गई हैं और पुलिस विभाग जो है बड़ी मात्रा में पहुँचा हुआ है और चारों तरफ से जो है हवेली को इन्होंने घेर लिया है। कहीं अगर हम देखें तो कुछ सामान पैक स्थिति में भी रखा है। हालांकि शारिक मछली की बात कहें तो वो एक लग्जरी
लाइफ में जो है रहना। बिल्कुल, तस्वीरें देख रहे हैं हम और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं अंकित किस तरह लग्जरी लाइफ मछली परिवार जी रहा था। लेकिन अंकित, स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई मछली परिवार के खिलाफ देखने को मिली और इस कार्रवाई का शिकार कौन कौन हुआ है, जरा ये भी विस्तार से जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। अंकित जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो शारिक मछली है ये कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसे गंभीर मामले में जो है आरोपी बना। उसके बाद से जैसे लगातार जांच की गई पुलिस विभाग द्वारा, तो लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे होते गए। जैसे ड्रग्स मामले की बात कहें या नाबालिग लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए बात कहें, तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी जो है ये शारिक मछली पाया गया है, क्योंकि पूरा एक जो है संगठन ये चलाता नज़र आता था। पूरे तरीके से इसके कई लोग जुड़े थे। यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कहें तो पूरे मध्य प्रदेश सहित इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट भी जो है इससे जुड़े हुए थे। तो कई सवाल जो है खड़े हो रहे थे, आखिरकार ये कितने सालों से ये काम कर रहा था, कितने सालों से इसने कितनी हिंदू बेटियों के साथ जो है गलत किया है, उनके साथ धर्मांतरण करवाया है। हालांकि राजधानी भोपाल की 2 बेटियों को सलाम करता है न्यूज़, क्योंकि उन्हीं ने जो है ये पूरे मामले का खुलासा किया था। क्योंकि जब वो 2 बहनें थाने पहुंची और उन्होंने पुलिस के मुख्य अधिकारी से बात की, उसके बाद से इस मामले की जांच तेज हो गई थी। क्योंकि पहले उनकी बड़ी बहन को फंसाया था, फिर छोटी बहन को फंसाने के इरादे में थे। ये पूरा तो लव जिहाद का जो एक ये बड़ा मामला है, उससे ही उसके बाद ही ये पूरा मामला खुला। लेकिन इसके बाद एक कड़ी जुड़ती गई, क्योंकि शारिक मछली ने बड़ी तादाद में जो है सरकारी जमीनों पर भी कई कब्जे कर रखे थे। उनको भी जो है जिला प्रशासन ने, इसके साथ साथ लव जिहाद का मामला आया, तमाम जो संपत्तियां हैं उन पर अवैध कब्जा मछली परिवार ने किया था। और अंकित, ये भी जानकारी मिली थी हाल फिलहाल में कि ड्रग्स तस्करी का बड़ा रैकेट भी मछली परिवार चलाया करता था। देखिए, समझना होगा, क्योंकि लव जिहाद का जैसे ही मामला सामने आया था, जब उन लड़कियों से पूछताछ की गई, उनकी मेडिकल जांच की गई, तो कहीं ना कहीं ड्रग्स का नशा जो है सामने आया। जब ड्रग्स के नशे की बात की गई तो शारिक मछली का नाम सामने आया, क्योंकि बड़े तस्कर, बड़े कारोबार जो है ड्रग्स का होता था। क्योंकि पहले ड्रग्स का आदी बनाया जाता था उन लड़कियों को, उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था, दुष्कर्म के बाद उन्हें धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो है ड्रग्स रैकेट का भी जो है पर्दाफाश जो है हुआ था। उसके बाद जो है लगातार अगर हम कहें तो शारिक मछली एक जाल में फंसती जा रही है। क्योंकि देखें तो लगातार जो है एक के बाद एक मामलों पर जो है शारिक मछली ही आरोपी और मुख्य सरगना। बिल्कुल ठीक है अंकित, लौटूंगे आपके पास, लेकिन इस बीच दर्शकों तक एक बड़ी खबर भी पहुंचा देते हैं। तो एमपी में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। सीएम मोहन यादव ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि शारिक मछली पर बड़ी कार्रवाई होगी। पूरे समय जागरूक रह करके न केवल अपने घर परिवार को, अपने स्वयं को बचाएंगे, बल्कि समाज में इस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए हम सब कृत संकल्पित रहें। नशे को जड़ से मिटाने के लिए एक बार फिर से सीएम मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि नशाखोरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने भोपाल में नशे पर आयोजित एक कार्यक्रम में साफ साफ चेतावनी दी है कि नशे का कारोबार करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सीएम ने शारिक मछली का नाम लिए बिना कहा है कि कितने भी अप्रोच वाला हो, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है। इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। सीएम मोहन यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ किया है कि हमने धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया है। न केवल शराबबंदी, हमने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है।
सारी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करके हमने ठोस कदम उठाया है कि हाँ, हमारी सरकार नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेगी। नशे से जो कष्ट होता है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में धार्मिक नगरों के माध्यम से हमने उसमें ठोस कदम उठाया। और न केवल शराबबंदी, हमारी पुलिस के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पुलिस ने अभियान चलाया है सभी प्रकार के नशों के खिलाफ। उनने जो अभियान चला करके मैसेज दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए। सीएम मोहन यादव ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में नशा का कारोबार नहीं चल पाएगा, तो उधर सीएम ने नशे के खिलाफ विपक्ष की जुगलबंदी को भी तार तार कर दिया है। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से नशे को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उमंग सिंघार समेत विपक्ष के विधायक नशे की पुड़िया लेकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और उन्होंने सरकार पर नशे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दरअसल बता दें कि भोपाल में हाल ही में बड़े ड्रग्स तस्करी के मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें मछली कारोबारी शारिक मछली के ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा हुआ। 23 जुलाई को ड्रग्स तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। ड्रग्स के साथ यासीन मछली को गिरफ्तार किया गया। यासीन के पास से 3 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। शारिक मछली का भतीजा है यासीन मछली। शारिक मछली के ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ। भोपाल, मुंबई, पंजाब, राजस्थान तक नेटवर्क के फैले होने का दावा किया गया। 30 जुलाई 2025 को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शारिक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। इस बड़े एक्शन के बाद भी विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए गए, तो सीएम ने साफ कर दिया है कि आगे भी बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष की ओर से फिर से सवाल किए जा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से जवाब दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि न कोई मछली बचेगी और न कोई मगरमच्छ बचेगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में मछलियों और मगरमच्छों को किसने पनाह देने का काम किया, किसने पनपाने का काम किया, जो आज मुख्यमंत्री जी मछलियों को और मगरमच्छों को मारने की बात कर रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं चलती। पहले अपनी इच्छा शक्ति तय करें और इच्छा शक्ति के बाद अपनी जो एसी कब्रों में बैठी हुई पुलिस को मैदान में छोड़े, न्याय का साथ देने की बात करें, जब जाके मध्य प्रदेश जो सपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश का देखा था वो साकार होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी संरक्षण देगा, ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और भोपाल में जिस तरह से ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। इस तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में पूरी तरह नेस्तो नाबूद किया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल सवाल है कि जब नशे पर एक्शन जारी है, तब सियासत क्यों हो रही है और विपक्ष सरकार पर सवाल क्यों दाग रहा है। हालांकि सीएम मोहन ने एक बार फिर से नशे को जड़ से मिटाने की शपथ लेकर ये साफ कर दिया है कि पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी और एक्शन भी होता रहेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि शारिक मछली पर बड़ी कार्रवाई होगी और वही तस्वीर आज हम देख रहे हैं। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कह दिया था कि शारिक मछली के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और बड़ी कार्रवाई होगी। आज वो तस्वीर अंकित हम देख भी रहे हैं। फिलहाल आप अभी मछली परिवार के जो घर है उनके बाहर खड़े हुए हैं, क्या वहां से जानकारी मिल रही है? कब तक बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी? कब तक एक्शन की शुरुआत होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कहें तो उन्होंने साफ कह दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी मछली हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यदि उसने मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ गलत किया है तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सामान देखिए, पंखे जो हैं लग्जरी दिखाई दे रहे हैं। ये पंखे जो है वहीं उसी हवेली में लगे हुए थे जिन्हें अब उतार लिया गया है। और महज यदि बात कहें तो 10-15 मिनट में जो है ये सामान जो है उतर के पूरा बाहर निकलेगा। उसके बाद जो है ये हवेली तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार ऊपर का दृश्य दिखाऊंगा किस तरीके से जो है फर्नीचर जो है ऊपर से नीचे उतारा जा रहा है। तमाम जो सामान है वो अब नीचे आने लगे हैं और इसके बाद जो है तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। एसी जो है निकलकर बाहर आ रहे हैं इस हवेली से। लेकिन देखें तो पूरी हवेली का जो है 10 मिनट में खाली करने की जो है जिला प्रशासन बात कर रहा है। लग्जरी सामान जो है इस हवेली से निकाले जा रहे हैं। लेकिन हम उनके वकील से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से जो है तमाम जो
शारिक मछली के वकील हैं वो लगातार जो है बात कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो ये कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि बिना नोटिस के जो है पूरा प्रशासन का बड़ा अमला जो है घर पर पहुंचा है, हवेली पर पहुंचा है, तो उस पर वकील जो है आपत्ति उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, क्या मानते हैं इस कार्रवाई को? हमने पिटीशन फाइल करी थी जिसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि WP नंबर 295/19 की प्रॉपरली कंप्लाइंस होना चाहिए, यानी कि 15 दिन का नोटिस हमें मिलना चाहिए, चाहे पोजेशन इलीगल हो चाहे पोजेशन लीगल हो। उस नोटिस का कोई कंप्लाइंस नहीं किया। कॉन्स्पिकियस जगह पे कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया, ना ही हमें किसी प्रकार से किसी तरीके से जानकारी दी गई कि आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा रहा है। अभी हाल लेकिन आज बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन पहुंच गया, अचानक हवेली खाली, और क्या इसका कोई नोटिस दिया था कि ये हवेली खाली करने के लिए कोई नोटिस चस्पा किया था? किसी भी प्रकार का कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया। ये सिर्फ लैकूना है, टिप्स एंड ट्रिक्स है कि अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा रहा है। जैसे एक नियम होता है सर कि पहले अंदर घुसने के लिए, जैसे एक साथी वकील ने जो है ऑब्जेक्शन लिया था कि बिना किसी नोटिस के पुलिस अंदर घुस गई, आप लोग अंदर घुस गए, मीडिया कर्मियों पे सवाल उठाते, कोई किसी प्रकार का सामान रख दे, उस पर क्या कहना है आप? ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पूरी कार्रवाई जो है अनलॉफुल तरीके से चलाई जा रही है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है और इसका जो रिज़ल्ट निकलना है, चूँकि 11 तारीख को भी एक फर्दर ऑर्डर किया था जिसमें ऑर्डर करके रिजर्व कर लिया गया हाई कोर्ट ने ही उस पर्टिकुलर पिटीशन पर ही, परंतु उसमें डायरेक्टिव्स थे जो कि बैक डेट 6 तारीख के ऑर्डर में डेफिनेटली थे कि 295 का कंप्लाइंस होना चाहिए, WP 295 का कंप्लाइंस होना चाहिए, जो कि जस्टिस BR गवई की बेंच ने एग्जीक्यूट करके दिया है, परंतु उस कंप्लाइंस को फॉलो अप नहीं किया जा रहा है, उसकी अनदेखी करी जा रही है और इलीगली प्रॉपर्टी डिमोलिश करी जा रही है। अब जैसे प्रॉपर्टी तोड़ देंगे उसके बाद क्या कदम रहने वाला है, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि अब लगभग जो प्रशासन की तैयारी हम देख रहे हैं लगभग वो दिख रही है कि तोड़ने वाली कार्रवाई। अभी कुछ मिनटों पहले ही हम मेंशन मेमो हाई कोर्ट में फाइल कर चुके हैं एंड आफ्टर दैट वी विल मूव डाउन टू द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली। बाकी आप सर कहीं ना कहीं बात कहें तो सीनियर वकील भी जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं और तमाम जो है आपत्तियाँ लेते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई नोटिस जो है जिला प्रशासन ने नहीं दिया था और हवेली पर जो है तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि हवेली जो है खाली नहीं की गई थी। एक ऑर्डर दिखाते नज़र आ रहे हैं, ये देखिए जो पूरा एक नोटिस है वो दिखाएंगे हम दर्शकों को कि ये नोटिस के आधार पे कंटेम्प्ट कार्रवाई की बात करते जो है वकील नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो इस कार्रवाई को जो है शारिक मछली केस के फेवर में जो वकील हैं वो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को गलत मान रहे हैं। लेकिन लगातार जो है तोड़ने की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन करेगा, क्योंकि हम देख रहे थे जब हमने अधिकारियों से बात करी और बड़ी तादाद में जो पुलिस आई है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो हवेली है वो कुछ ही देर में जमींदोज हो जाएगी। हालांकि जो शारिक मछली के वकील हैं वो साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि इस केस को लेकर जो है वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार का नोटिस जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है नहीं दिया गया है, ऐसा उनके वकील का कहना है। हालांकि हम वकील से बात करेंगे आखिरकार क्या ये पूरा मामला है, लेकिन अभी कोई भी नोटिस जो है चस्पा नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद जो है सर क्या मानते हैं आप इस कार्रवाई को? देखिए, ये पश्चावर्ती सोच पर आधारित कार्रवाई है, दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे दस्तावेज साफ जब हम SDM DM को देने गए थे तो वहाँ पे उन लोगों ने हमारे पेपर नहीं लिए और हम इस संबंध में हाई कोर्ट जा चुके हैं। इसके एवज में इस ऑर्डर के कंप्लायंस में हम हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लगा रहे हैं और मेंशन में भी हमने फाइल कर दिया। तो अब तो लेकिन जिला प्रशासन तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है, तमाम जो है कुछ ही देर में जमींदोज कर देगा, उसके बाद फिर आप लोगों का क्या फैसला? देखिए, इसलिए जैसे हमको आज कार्रवाई मिली, जानकारी मिली, हम उपस्थित हो गए। जैसे हमको चला पता कि इनने आज ही यहाँ पर झूठी एक नोटिस लगाया है, अभी लगाया है, जबकि वो नोटिस 15 दिन पहले लगाना चाहिए था। इनकी जानकारी हमको नहीं मिली है। हम हाई कोर्ट में मतलब पहले नोटिस नहीं लगाया था, आज ही नोटिस लगा के आज ही लगाया गया। इस संबंध में ये झूठी कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट जाके कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और मेंशन में फाइल कर रहे हैं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो लगातार उनके वकील का कहना है कि जो नोटिस पहले चस्पा किया जाता है, यानी कि एक नोटिस दिया जाता है 5 दिन पहले मकान खाली करने का, ऐसा कोई नोटिस जो है इस हवेली से नहीं दिया गया। उसके बाद जो है लगातार तोड़ने आ गए और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर हंगामे का एक रूप यहाँ पर हो गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि उनके वकील जो हैं ऑब्जेक्शन उठाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वकील जो है लगातार जो प्रशासन की कार्रवाई उसको गलत बता रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले जो है नोटिस चस्पा करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो है आज नोटिस चिपकाते हैं और आज ही कुछ घंटों बाद जो है तोड़ने की कार्रवाई पर आ जाते हैं। लेकिन देखें तो एक माहौल यहाँ पर बनता जा रहा है। लगातार जो शारिक मछली के समर्थक है वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और तमाम जो है अधिकारी यहाँ पर हैं। बिल्कुल अंकित, तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो पूरा जिस पर मछली परिवार, जिस घर में मछली परिवार रहा करता था, वो पूरा प्रशासन द्वारा बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।